महाकुंभ में संन्यास लेने के बाद फिर से सुर्खियों में आई 90 के दौर की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी हर रोज चर्चा में बनी हुई है। किसी न किसी वजह से हर रोज उनकी बातें सोशल मीडिया पर चला करती हैं। जब उन्होंने महाकुंभ में संन्यास लिया तब वो चर्चा में आई, जब उनको महामंडलेश्वर बनाया गया तब वो चर्चा में आई, और जब उनको महामंडलेश्वर से बर्खास्त कर दिया गया तब भी वो चर्चा में आई। एक वो अदाकारा जिसे बॉलीवुड और ऑडियंस दोनों भूल चुके थे, वो आज एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है और अब वो बॉलीवुड और बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों की हरकतों को कैमरे के सामने उजागर कर रही है। मामला दरअसल ये है कि हाल ही में ममता कुलकर्णी लीडिंग इंडियन न्यूज चैनल इंडिया टीवी के मशहूर प्रोग्राम आपकी अदालत में पहुंची हुई थी। शो के होस्ट और देश के जाने माने पत्रकार रजत शर्मा ने जब उनसे सवालों की छड़ी लगानी शुरू की तो बोलते बोलते ममता कुलकर्णी कुछ ऐसा बोल गई कि उनकी वो बात अब सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता कुलकर्णी ने शाहरुख खान और सलमान खान की वो पोल खोल दी है जो आज से पहले तक शायद किसी को भी नहीं मालूम होगा। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल ममता कुलकर्णी ने 30 साल पहले 1995 में आई करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग के दौरान का किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि चुन्नी प्रकाश इस फिल्म के कोरियोग्राफर थे। शाहरुख और सलमान दोनों शूट पर गए थे, मैं अकेली बैठी थी। करीबन आधे घंटे बाद चुन्नी प्रकाश के असिस्टेंट ने दरवाजा नॉक किया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मास्टर जी ने आपको बुलाया है। ममता ने बताया कि मैं ऊपर गई, वहां पर सीढ़ियां थी। जब मैं चढ़ रही थी सीढ़ियां तो सलमान और शाहरुख मेरे बगल से निकले। करीबन शाम के 8 बजे होंगे, मैं मास्टर जी के पास गई। उन्होंने मुझसे कहा कि ये कुछ स्टेप्स तुम अकेले करोगी। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। अगले दिन मेरा पहला शॉट था, मेरा पहला शॉट अप्रूव हो गया। ममता ने आगे बताया कि मैंने देखा शाहरुख और सलमान मुझे छिप कर देख रहे हैं। अगला शॉट उनका था, उन्हें घुटने पर बैठकर स्टेप करना था। वहां पर 5000 लोग थे, उन दोनों ने कई रिटेक्स लिए, यहाँ तक डायरेक्टर उन पर चिल्लाए भी। हम लोग सभी तुरंत अपने कमरे में दौड़कर चले गए। मुझे पता था कि एक दिन पहले शाम को वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं उनके साथ वो नहीं करना चाहती थी। तो जब मैं उनके पास गई तो सलमान ने मुझे रोका और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। यही हुआ था बस। ममता ने कहा कि सलमान खान काफी नॉटी है और मैं काफी पंक्चुअल हूँ। वो हमेशा मुझे टीज करते थे और मैं कहती थी चुप हो जाओ सलमान। ममता की इस बात से पता चलता है कि वो शाहरुख से ज्यादा सलमान खान से साथ अटैचमेंट रखती थी। खैर, चलिए अब आपको ममता कुलकर्णी की कैट फाइट का भी गुस्सा सुनाते हैं। ममता कुलकर्णी की कैट फाइट थी अमीषा पटेल से। आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता और अमीषा पटेल का ये झगड़ा हिरन के मीट पर हुआ था। ममता कुलकर्णी ने खुद अब पूरे बवाल का सच बताया। इंटरव्यू के दौरान ममता कुलकर्णी से पूछा गया कि वो जब बॉलीवुड में थी तब उनके घमंड और अक्खड़पन के कई किस्से चर्चा में हैं। सुना था विदेश में आपके और अमीषा पटेल के बीच बुरी तरह कहासुनी हो गई, यहाँ तक कि आपके बीच हाथापाई भी हो गई। ये सुनते ही ममता कुलकर्णी ने होस्ट के इस बात को माना और कहा कि हाँ, ऐसा हुआ था। ममता ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि दरअसल हम 4-5 दिनों के लिए एक एड की शूटिंग के लिए गए हुए थे। हम दिन में शूटिंग करते थे और रात में खाना खाते थे। वहां रात में बुफे लगा था। उस बुफे में एक ही नॉनवेज की डिश थी और उस पर भी लेबल नहीं लगा था। मैंने वो नॉनवेज डिश ले ली क्योंकि वो भी नॉनवेज ही था, लेकिन जब मैं चबाने लगी तो वो मेरे दांत से कट ही नहीं रहा था। वहां एक मिस्टर बजाज थे, उनसे मैंने कहा कि क्या ये खराब है, मुझसे चबाया नहीं जा रहा। तब उन्होंने बताया कि मैम ये हिरन का मांस है। ये सुनते ही मैंने उनसे कहा कि अगली बार से प्लीज लेबल जरूर लगाया करें, क्योंकि हम चिकन फिश या मटन तो खाते हैं पर हिरन का मांस नहीं खाते। पर तभी वहां ये नई लड़की अमीषा खड़ी थी। मैं तो उसे नहीं जानती थी। उसने बोला कि ये हीरोइनों के कितने नखरे होते हैं, आप लोगों की आदत है हर बात का बतंगड़ बनाने की। मुझे लगा कि ये कौन है जो बीच बीच में बोल रही, मैं तो इससे बात भी नहीं कर रही हूँ। मैंने उसे बस लुक दिया, पर मेरी सेक्रेटरी ने उसे कहा कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। इसके बाद अमीषा भी तिलमिला गई और बस यहीं से झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। बहरहाल ममता की अमीषा से चल रही लड़ाई खत्म हुई या नहीं इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ममता की बॉलीवुड से दूरी अमीषा को पसंद जरूर आई होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ममता कुलकर्णी अपनी जिंदगी के और क्या क्या राज खोलेंगी, जैसा जैसा हमको पता चलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।